देते रहेंगे। क्या बातचीत हुई सर? अरे समीक्षा हुई, समीक्षा गहन समीक्षा हुई। ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धन तंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया। वो कहीं 10,000 महिलाओं की बात होती तो हमारे 25 भी नहीं आ पाते। वो सब बात कहीं नहीं, वो तो आईवास के लिए है, ये धोखा देने के लिए है। खुल करके प्रशासन जो है, शासन तंत्र नंगा नाच किया। हमारे वर्कर को जगह जगह प्रताड़ित किया गया, थाना पर बैठाया गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और रात में खुलेआम पैसा बांटा गया। इलेक्शन कमीशन को, ऑब्जर्वर को, सबको जानकारी दी गई, नहीं हुआ। और अंत में वोट का खेल हुआ है ये ईवीएम मशीन के द्वारा। ईवीएम मशीन की समाप्ति होनी चाहिए। पुरानी व्यवस्था मतपत्र में अगर स्वतंत्र मतदान होना है, निष्पक्ष मतदान होना है, मतदाताओं की वोट की गिनती है, तो ईवीएम खत्म करके पुरानी व्यवस्था करो। प्रतिपक्ष बनाया जाए, नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए जो प्रावधान है उतनी संख्या बल हमारे पास है। तेजस्वी जी को नेता चुना गया है सर्वसम्मति से विधानसभा में विधायक दल का। अब उनको लालू जी ने, राबड़ी जी ने, बड़ी बहन उनके मीसा भारती ने वहाँ शुभकामना दी, आशीर्वाद दिया। अच्छा, रोहिणी आचार्य जी के बातों को ये सब बात का जवाब मैं दे दूंगा। अभी आप लोग मिले, विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्या कुछ निर्णय लिया गया, आगे पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, संगठन पर जो है कि मजबूती पर बात हुई है कि कैसे बेहतर संगठन को मजबूत किया जाएगा। और हमारे नेता जो प्रतिपक्ष के हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई, और वो जो है कि बरकरार प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे और हम लोग जो है कि उनके नेतृत्व में काम करेंगे। गठबंधन पूर्णिया की 7 सीटें, जितनी सीटें थी सभी हार गई, क्या वहाँ के लोकल सांसद से सपोर्ट नहीं मिला आप लोगों को? देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि आंधी आया था, सबको उधिया के लेके चला गया। समझ भी नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जनता वोट किया है हमारे बूथ पर, जबकि हम जो हमारा बूथ है वहाँ पर 500 वोट है, वहाँ पर हमको 100 वोट मिला। सब बोल रहा है वोट दिए हैं, कहाँ चला गया वोट। ऐसा बूथ है कि जहाँ की 1 वोट मिला है हमको, जहाँ मेरा जात है वहाँ पर 1000 वोट है, वहाँ 1 वोट मिला है, 2 वोट मिला है, और सब वोट कहाँ चला गया। इस तरह का घटना हुई है। तो इस तरह का जो है कि जिस तरह से परिवर्तन का लहर था पूरे बिहार में, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के कैसे हुआ। पार्टी किसके साथ खड़ी है? रोहिणी आचार्य बहुत आरोप लगा रही है संजय यादव पे, तेजस्वी यादव पे कि हमारी बेइज्जती हुई है। आप क्या कहेंगे इस पे? पार्टी किसके साथ खड़ी है? देखिए, हम लोग का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं और हम नेता को मानते हैं और पर्सनल मैटर में हम लोग नहीं इस पर टिक्का टिप्पणी करेंगे। और हम लोग का नेता आदरणीय आगे बने रहेंगे, एकदम बने रहेंगे। हम अपने भाई के कदम से कदम मिला के चलेंगे और जो निर्देश इधर से मिलेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का निर्देश होगा, उस निर्देश पर हम लोग काम करेंगे। जी निर्वाचन हुआ विधायक दल के नेता के रूप में। मुख्य विषय आज का यही है। चलो सर इधर देखकर सर इतनी कम सीटें आई, क्या कुछ वजह रही है? कम सीटें आई, तीसरी नंबर की पार्टी बन गई आरजेडी। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं सर? आगे क्या स्ट्रेटजी है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? पहले तो आज एक सदन में नेता चाहिए ना दल का। एलओपी क्या तेजस्वी यादव ही बनेंगे? सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही होंगे। अब जब वो विधायक दल के नेता होंगे, स्वाभाविक वही होंगे। सर पार्टी की फिर से नई जिम्मेवारी लेंगे सर? प्रदेश अध्यक्ष की वजह से क्या लग रहा है इस तरह की चीजें? प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे मंगनी लाल मंडल जी। सर हार को लेकर क्या कुछ वजह पता चला सर अभी आपका? अच्छा, कोई बात हो बोलो। है रुको भाई, क्या बात है? गाड़ी जाने दे रहे हो ना, कोई सवाल तो सर आज जो हार की क्या वजह है? सर क्या बड़ी हार हो गई, पार्टी तीसरे नंबर की बन गई, क्या कुछ डिस्कशन हुआ? ये तो लगातार आगे चलता रहेगा। हाँ, इस हद तक हुआ कि जो सरकार के थे लोग वोट की चोरी किया, हम लोग को हराया, मशीन का दुरुपयोग किया
और ये मशीन जब तक नहीं हटेगी तो लोकतंत्र इस देश का मजाक ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं आप लोग। मशीन एक ही है, ईवीएम उसको अब जो नाम धर लो उसको। महिलाओं को जो पैसे बांटे गए चुनाव से पहले, ये कितना बड़ा एक्सपेक्ट फैक्टर रहा? भाई आप एक बात जान लो, कौन चीज उसका बावजूद भी हाँ, जो इन लोगों ने ईवीएम का दुरुपयोग किया, ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है। वो सबसे बड़ा दुरुपयोग है ना, सबसे बड़ा अच्छा, अब दुरुपयोग। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेंगे? तेजस्वी यादव ही रहेंगे? तेजस्वी जी का निर्वाचन हो गया, सदन में वही नेता होंगे। सर, परिवार में कुछ आपसी कलह की बात आ रही प्लीज है। प्लीज प्लीज, राजद एक परिवार है, राजद हो तो तुम भी परिवार हो, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर सर लेकिन रोहिणी जी जिस तरह रोहिणी जी पे क्या बोलेंगे? उन्होंने राजनीति और पार्टी दोनों छोड़ दिया बोल रही हैं। संजय यादव पे निशाना साधी हैं वो। कौन कौन? रोहिणी आचार्य। हम नहीं जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन संजय पार्टी के एसेट हैं, जी संजय पार्टी के एसेट हैं, इतना मैं जो जानता हूँ, बाकी कौन क्या सर, जानता क्या है। फिर से आप पार्टी की जिम्मेवारी लेंगे? पार्टी को फिर से नए स्तर पे खड़े करेंगे आप? हाँ, ये मेरी उम्र है, अब पार्टी खड़ा हम खड़ा है यही काफी है। बोलो, हमको ऐसा ही देखे थे तुम जब पहली बार देखे थे, तो जिस हालत में हम हैं ऐसी ही हालत में हमको पहले देखे थे। बड़ा ठीक है, थैंक यू सर। सर इधर देखकर जिम्मेवारी थी तो बेहतर थी पार्टी सर एक बार हाथ वो हम कभी नहीं हटाओ मत करते, यार। वो लगता है जो हटाओ डरवाता है मारने के लिए। ले लिया तो हटो सर, थोड़ा सा दे दीजिए सर। समीक्षा बैठक हुई है सर, आप भी आए थे, क्या कुछ समीक्षा बैठक में बातचीत हुई है सर? समीक्षा के बैठक कितना के लेगा यार साजन, गजब कर रहे हो यार। समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? क्या कुछ हार की वजह रही सर? सर, समीक्षा बैठक हुई। अरे भाई मत करो यार, बोलिए सर। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल भाई ऊपर से नहीं यार, के नीचे से। जित सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में, अरे भैया नीचे से पहुंच गया। इंक्लूडिंग जो नवनिर्वाचित विधायक भी थे, पहले तो निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, नीचे करो यार माइक यार। उस बैठक में ऊपर करो यार कैमरा। सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया है। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदयन नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। चूंकि धरातल पर जो हालात था, उन हालातों से हर कोई बिहार का आदमी अवगत था कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक आक्रोश है। बावत भी जनादेश जिस रूप में आया, इसे न बिहार की आवाम हजम कर रही है, न नेता हजम कर रहे हैं, कोई नहीं हजम कर रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो बातें स्पष्ट तौर पर कही, उसके बाद सब उन्होंने कहा कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और किन्हीं लोगों को अगर आप चुनना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सब एक सुर में, और यह भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से सब मिलकर करके पार्टी चलती है। किसी प्रकार का पार्टी परिवार सब है, लेकिन कोई अलग से डिफाइन परिवार पार्टी के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर सब लोगों ने जब इन पर ये जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ही, क्योंकि यहाँ की जो सदन की भावना है, बैठे हुए लोगों की भावना है, एक मुश्त होकर के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आस्था व्यक्त किया,
और तब तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सामने जो चुनौती है उन चुनौतियों का भी सामना करेंगे। और हम तो पहले भी कहा है ये जो जनादेश है ये मशीनरी जो जनादेश है तो हम सब लोग जान रहे हैं इस चीज़ों को लेकर। हमने एक बार कहा मशीनरी मैनेजमेंट ये जनादेश है और इस पर हमारी लगातार कई समीक्षाएं चलेगी और सतही तौर पर ये चीज़ें आ भी रही है, क्योंकि हमें जो लगता है नहीं आम लोग को लगता है कि मोर देन 25 से 30,000 ईच असेंबली सेगमेंट इसमें एक करिश्मा हुआ है और इस करिश्मे को जो पार किया है वो लोग कोई जीत के आए हैं जिसकी संख्या कम है। चूंकि जिस तरह का स्ट्राइक है 90% स्ट्राइक रेट है कई दलों के, ये स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभव नहीं है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां भी उड़ी, ऑलरेडी चुनाव चल रहे थे, पैसे लगातार खाते में भी जा रहे थे, वह भी देखा है लोगों ने। लेबर डिपार्टमेंट जो पैसे मजदूरों को दे रही थी चुनाव के दौरान यह भी देखी जा रही थी। पुलिस प्रोटेक्शन में प्रत्याशी इनके सरकार की तरफ से पैसे बांटे जा रहे थे, यह भी लोगों ने देखा। इसके बावजूद भी कहीं भी इनके कैंडिडेट को बैठने उठने की जगह जनता नहीं दे रही थी। इसलिए हमने कहा कि ये पूरी तौर पर मशीनरी मैनेजमेंट इलेक्शन हुआ है और ये जनादेश उसी का नतीजा है और हम सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। हम लोग हारने वाले लोगों में से नहीं हैं। जो जनता के सवालात हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी घोषणाएं हैं, जिसको चुराई है उस सब पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि जो वादे हैं उन वादों को अनुपालन करेगा। सरकार बनाने लोग जा रहे हैं, हमारी बात है कि और सरकार बनाएं और जन भावनाओं पर आप बिल्कुल तौर पर आप खरा उतरें। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बूथ लेवल पंचायत लेवल पर अब अपना काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। इसलिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने जो उनकी भावना थी कि आप चाहें तो किसी को भी आप नेता चुन सकते हैं, लेकिन किसी ने लाख कहने के बावजूद भी कोई तैयार नहीं हुए। आखिरकार सभी लोगों की राय से उनको इस जिम्मेदारी लेनी पड़ी और जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी और वो नेता चुने गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के मजबूती से। अपने नेता का चुना था। आज हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सर्वसम्मति से बहुमत दल का नेता विधानसभा का चुना गया है। इसी के लिए आज बैठक इतनी कम सीटें आई, क्या कुछ वजह रही आपको? क्या कोई वजह नहीं रही। जहां पर हम 20,000 से नीचे वोट से जीत रहे थे वहां पे हमें हराया गया सिस्टम के द्वारा, और जहां हम 20,000 वोट से ऊपर वोट से जीते हैं वहीं पर हमारी जीत 25 है। सिस्टम ईवीएम और इस देश का चुनाव आयोग ज्ञानेश जी जो गृह मंत्री के कभी सचिव हुआ करते थे, उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सचिव ही हैं। आज भी वो जो है सो निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ हैं और उन्होंने ही लिखे थे कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर है और बाद में उन्होंने बोले कि 7 करोड़ 45 लाख 26,856 वोट जो है की बात किए, तो इतना नंबर कैसे बढ़ गया? तो इस तरह परिवार में थोड़ी आपसी मतभेद बढ़ी है, तो पार्टी किसके साथ है? रोहिणी आचार्य के साथ? पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ। आज आदरणीय सांसद मीसा भारती जी थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद थे, आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी थी और पार्टी के जितने उम्मीदवार चाहे वो जीते हुए हों हारे हुए हों, पूर्व जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो आप देखे होंगे विधान पार्षद हैं, सारे लोगों ने सर्वसम्मति से पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी को समर्थन दिया और वही हमारे नेता हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ने उन्होंने अनाउंस करके कहे तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा और उन्हीं के नेतृत्व में हमारी पार्टी काम करेगी। मैम कौन है? मैम समीक्षा बैठक बुलाई गई, आप भी उसमें शामिल हुए। इतनी कम सीटें आई, हार की क्या वजह रही, क्या निकला? देखिए, हार की वजह हमारी सत्ता तो थी नहीं जो हार की वजह हम सोचेंगे कि हमने कोई काम नहीं किया।
लेकिन सब लोग जानते हैं किस तरह रुपयों का, सरकारी वितरण का 40 हज़ार करोड़ का, फिर यहाँ जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये सब चीज़ पैसा का जिस तरह हुआ सारा लोग जानता है, अधिकारी से लेके जनता जानता है। इसीलिए पार्टी में जो हमारी बैठक हुई इसका निचोड़ यही है कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नाम। आगे पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या तेजस्वी यादव आरोपी बनेंगे? अब वो तो विधायक दल की बैठक बंद है, अभी ये संभावना पर कोई बात इपवट नहीं होना चाहिए। पार्टी किसके साथ खड़ी है? रोहिणी आचार्य के साथ या फिर तेजस्वी यादव के साथ? देखिए रोहिणी अभी आचार्य ने जो अभी आरोप आप लोगों लगाया ने है। देखा कि बैठक तो तेजस्वी जी ले रहे थे सबका ना, तो परिवार इसमें परिवार का ये पार्टी की बैठक थी, आप समझ लीजिए पार्टी की बैठक थी। रोहिणी जिस तरीके से आरोप वो लगाए हम हैं, नहीं जानते क्या आरोप लगाए, हम उसका वो सब मतलब एक बात देख ली, हम लोग चुनाव के हार के बाद अपना इतना दुखी हैं कि किसी का न्यूज़ देखने का मन करता, हमको मालूम भी नहीं है। अच्छा जी ठीक है, जी जी धन्यवाद जी धन्यवाद। सर बैठक थी, बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई सर अंदर? देखिए, हर पार्टी के चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है और उसी के क्रम में समीक्षा बैठक हुई है। और समीक्षा बैठक में जो चुनाव में एक तो बहुत साथी लोग अपनी राय रखे हैं कि बहुत धांधली भी हुआ है, धांधली का स्वरूप है जो वोट ज़्यादा गिर गए हैं और 10-10 हज़ार रुपया किस तरह से चुनाव दिन तक आते रहा, तो लोकतंत्र का एक तरफ से हरण हुआ है। और लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी होगा आगे पार्टी आज तो एक बैठक हुई, फिर बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फीडबैक आज सब लोगों से लिया गया है, पार्टी एकजुट है और सब लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास जताया। उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, चुना भी गया और सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में, पूरे पार्टी प्रत्याशी सारे लोग उनके नेतृत्व में आस्था जताया कि बड़ी मजबूती से आप बड़ी सूझबूझ से चुनाव लड़े हैं। अब चुनाव आयोग जहां मिला हो, देश के डबल इंजन सरकार जहां हो, सारा तंत्र जहां हो और सारा तंत्र मिल के चुनाव लड़ा हो, तो आप परिणाम का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बस यही है। अच्छा, जिस तरीके से बातें जो है निकल के सामने आ रही थी कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था हारने को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई अंदर सर? हारने का जिम्मेदारी अभी तक हारे कहाँ हम लोग हैं, ये तो हराए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, डबल इंजन के सरकार के द्वारा, हम लोग हारे कहाँ हैं। यदि निष्पक्ष चुनाव होता तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते बिहार का। जल्दी देखिए, विधायक दल का जो बैठक है ये आज जो राजद द्वारा बुलाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी लोगों ने विरोधी दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी को चुना, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही 1 करोड़ 80 लाख वोट आया है। हम लोग को उनके नेतृत्व पे पूरा विश्वास है और चट्टानी एकता के साथ उनके साथ सभी लोग खड़े हैं। और कुछ ये रिजल्ट तो अनएक्सपेक्टेड हैं ही। कोई लोग कहते हैं 10,000 एक आईवॉश है, कारण कुछ दूसरा रहा होगा इसमें। 10,000 के कारण ऐसा नहीं होता, विकास पहले भी किए हैं। कुछ हुआ है, अति पिछड़ा वोटर के साथ खेला हुआ है। अब कैसे ईवीएम में क्या किए हैं ये कोई तो देखा नहीं है। ईवीएम की गलती नहीं मान रहे, अभी तो कुछ श्योर नहीं है। हम लोग जांच का विषय है कि भाई ऐसा अनएक्सपेक्टेड SIR के बाद वोट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। भाई आपका नंबर ऑफ वोटर्स घटे हैं तो परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा। सीधे हर विधानसभा में 30-40 हज़ार वोटर्स बढ़ गए ऑल ऑफ ए सडन, तो ये अविश्वसनीय है। अब देखा जाए क्या होता है। पार्टी सर किनके साथ है? तेजस्वी यादव के साथ है, रोहिणी आचार्य के साथ? ऑब्वियसली तेजस्वी यादव जी के साथ है, हमारे नेता हुए हैं तो उनके साथ है। पारिवारिक मामला में हम लोग को कुछ नहीं कहना। ये था कि सारे लोग बैठे थे और सब लोगों ने मिल करके आपस में विमर्श किया, चुनाव को लेकर चर्चा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। तो 2 बात क्लियर कट हुआ। एक बात कि हम सबके सर्वमान्य नेता श्री तेजस्वी यादव जी हैं, एकदम जम के सभी लोगों ने कहा कि हमारे आप नेता हैं और न केवल हमारे नेता हैं बल्कि इस बिहार के करोड़ों लोग के नेता हैं और बिहार को आगे ले जाने की दृष्टि आपके पास है। हम लोग किसी और को नहीं देखना चाहते। नेतृत्व के तौर पे सब लोग की सहमति रही। और दूसरी बात यह है कि चुनाव को लेकर करके एकमत सभी रहते,
कि चुनाव आयोग से मिलकर करके ये जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब मिलकर के चुनाव की चोरी किया है, वोट चोरी किया है। इस पर सबकी सहमति थी। यही दो हमारे प्रमुख मुद्दा थे। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, हार की वजह क्या हो सकती है सर? वोट चोरी, बस। अब इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है। पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जीतते हैं तो लोग ईवीएम को नहीं कहते हैं, कुछ हारते हैं तो वोट चोरी और ईवीएम के हवाला देते हैं। कैलिब्रेटेड जीत है, कहीं हल्का फुल्का जिता दिया। जीतने का क्या और हारने का क्या है? कहीं कहीं हल्का फुल्का जिता दिया दिखाने के लिए कि ये जीत गया। अब बाकी तो सब जीतता है वही। 25-25 साल से सरकार है, निकम्मी सरकार है, प्रवासियों का ये राज्य बन चुका, बेरोजगारों की ये फैक्ट्री है, मजदूरों की ये फैक्ट्री बन चुका राज्य। अगर ये जीते हैं, अगर इनका ये प्रचंड बहुमत है, तो रोड पे क्यों नहीं दिखता? किसी ने जश्न मनाया? आपने देखा इनकी जीत का? राज्य में इनकी जीत का किसी को जश्न मनाते हुए आप देखें तो आप बताइए। अच्छा, रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही हैं कि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है पार्टी की हार का, बोलने पे मारा जा रहा है, चप्पल चलाया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये सब पारिवारिक मसले हैं अंदर के। मेरे भी परिवार में हम लोग भाई बहन खूब लड़ाई करते हैं और सब जगह होते रहता है। अब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ तो आप देख भी नहीं किए। तो ये सब आपसी मैटर है। हमको नहीं लगता है कि मीडिया जो है इस विषय को लेकर करके कोई रुचि, किसी को भी आउटसाइडर को रखना चाहिए। और एक जगह अपना आदमी लड़ता है और फिर खुशी होकर बैठता है, खाता है, पीता है, परिवार है। और पुराने लोग ही बोलते थे परिवार के मैटर में किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो उसका कोई विषय नहीं है, वो आंतरिक विषय है। वो जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, वो आप लोग को भी समझना चाहिए कि परिवार आपस में मिल बैठ करके अपना एक हो जाएगा। फिर क्यों इसमें आप दूसरे एलओपी को लेकर के क्या बातचीत है? कौन एलओपी बनेगा इस बार बिहार विधानसभा में? भाई आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी सर्वसहमति से बनेंगे, बन चुके हैं, बनेंगे की बात नहीं है। और इस पर सभी सहमति की बात तो बहुत दूर की बात है। दूसरा विकल्प है ही नहीं। और सिर्फ पार्टी नहीं, इस राज्य के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में ये विपक्ष की भी मोर्चा संभाली जा सकती है, ये सब जानते हैं। तो उसमें कोई है। अच्छा, लालू यादव जी को लेकर के भी जो है शिवानंद तिवारी जी ने धृतराष्ट्र कहा है। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि चुप क्यों हैं, बोलना चाहिए, उनको इंटरफेयर करना चाहिए, क्या कहिएगा? तो बोलना क्या चुप है? किस बात पे चुप है? वो किस बात पे चुप है? जो मामले निकल कर तो परिवार की बात बाहर निकल के बात कोई करता है? परिवार की बात तो परिवार के अंदर ही होगी ना। तो बीजेपी वाला संस्कार विहीन है, उस सबको तो पता ही नहीं है। तो पारिवारिक तो संस्था रहा ही नहीं किसी के पास। जितने उसके टॉप लीडर है शुरू से अंत तक, और सब संघी बिना परिवार का रहा तो कैसे जानेगा कि परिवार कैसे चलता है? तो परिवार का मैटर, परिवार आपस का मसला है और कुछ है ही नहीं। इसमें मैटर क्या है? ये तो हर परिवार का मसला है। बैठक में हम लोग जितने लोग हैं, नेता को जो है आए हैं, समीक्षा हुई है, सब बात जानकारी हुई है। और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने सर्वसम्मत से तेजस्वी जी को अपना नेता चुन लिया। अच्छा, एलओपी वही रहेंगे इस बार? बिल्कुल। अच्छा, जो अरे उनके अलावा कौन रहेगा? अच्छा, जिस तरीके की बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे। रही थी कि जवाबदेही नहीं दी जा रही है पार्टी की तरफ से हार का। रोहिणी आचार्य जी ने ये देखिए, आप लोग से मेरा आग्रह है कि हर चीज को परिवार में मत घुसाइए। सबका परिवार होता है, हर चीज को परिवार में ले जाइएगा। ये आप लोग ये सब मत दिखाया कीजिए। जवाबदेही होनी चाहिए। अरे जवाबदेही क्या? हार की समीक्षा हुई है ना अभी, हमारे नेता आपको बताएंगे। समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, क्या बातचीत हुई, क्या मैसेज दिया गया आप लोगों को? देखिए, अभी जो है, अभी विधानमंडल दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने, विधान परिषद के भी सदस्य थे, तमाम लोगों ने मिलकर के चुनने का काम किया है। और अभी हार की कोई समीक्षा नहीं की गई है। हार की समीक्षा तो बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता अपने दिए गए वोट को खोज रही है ईवीएम में। तो बहुत तरह की बातें हैं, उस पर तो बाद में बात होगी। फिलहाल तौर पर है, हम लोगों के पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, विधायक दल के भी नेता रहेंगे, और उनके नेतृत्व में बिहार के आम आवाम की हकमारी जो हो रही है, उन तमाम मुद्दों को हम लोग सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। लगातार जो बातें आ रही थी सामने की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है हार को लेकर के, रोहिणी आचार्य जी ने भी इस बात को कहा कि बोलने पर कहीं कोई चूक नहीं है। हमारे लोगों ने, जितने भी लोग थे पार्टी के, तमाम लोग ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है। और हर तरह से हम लोगों का परफॉर्मेंस बेस्ट
बिजोड़ रहा है पूरे पार्टी का। 1,90,00,000 के करीब में मतदाता, बिहार की मतदाता ने हमको वोट देने का काम किया है, इसलिए कहीं चूक नहीं हुई है। और कहाँ चूक हुई है ये बिहार की नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं। अच्छा, घर की जो बातें सामने आई है निकल करके, जो बातें रोहिणी आचार्य जी ने भी कहा, बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग देखिए, हम घर की बात नहीं करेंगे, हम पार्टी की बात करेंगे, और पार्टी से बड़ा कोई परिवार नहीं होता है। सर कैसे देख रहे हैं आज आप लोगों की जो है बैठक बुलाई गई थी, बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, सारी पहलू पर बात हुई, समीक्षा हुई है उस चीज़ को जहां हम लोग को हारना चाहिए। तब आप समझिए, बैलेट पेपर में हम लोग को वोट है 60%, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और बाकी जगह पे वोट हमारी आ रही है इस तरह से, तो बड़ा अचंभा करने वाला ये रिजल्ट है। ठीक है ना, उस पर भी चर्चा हुई है। बैलेट पेपर में कुछ करने को किसी को कुछ बना नहीं। बैलेट पेपर कौन लोग वोटिंग करते हैं? बैलेट पेपर में हमारी प्रतिशत है 60% का, और उसमें हमारा परसेंटेज, ये तो बड़ा गंभीर विषय है ये, और बड़ा गंभीर मामला है। सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल का नेता माननीय तेजस्वी जी चुने गए हैं, हम उनको बधाई देते हैं, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस मुद्दे के साथ, जिस बिहार के हित के मुद्दे के साथ वो हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहे। सरकार की तरफ से भी कहे जा रहे हैं बातें कि आखिर इन लोग जीतते हैं तो ईवीएम को कुछ नहीं कहते हैं, हारते तो ईवीएम को वोट चोरी की बात। देखिए, ये उनका स्ट्रेटजी है, ये सब बनाया हुआ है, बाकी फिर जो होगी देखा जाएगा। रोहिणी आचार्य जी वाला ये सब पर कोई मामला ही नहीं है, इस सब पर कोई चर्चा नहीं है। सर बैठक थी, बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई सर अंदर? देखिए, हर पार्टी के चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है, और उसी के क्रम में समीक्षा बैठक हुई है। और समीक्षा बैठक में जो चुनाव में एक तो बहुत साथी लोग अपनी राय रखे हैं कि बहुत धांधली भी हुआ है। धांधली का स्वरूप है जो वोट ज़्यादा गिर गए हैं, और 10-10 हज़ार रुपया किस तरह से चुनाव दिन तक आते रहा। तो लोकतंत्र का एक तरफ से हरण हुआ है, और लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी होगा आगे पार्टी, आज तो एक बैठक हुई, फिर बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फीडबैक आज सब लोगों से लिया गया है, पार्टी एकजुट है, और सब लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास जताया। उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, चुना भी गया, और सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में, पूरे पार्टी प्रत्याशी सारे लोग उनके नेतृत्व में आस्था जताया कि बड़ी मजबूती से आप बड़ी सूझबूझ से चुनाव लड़े हैं। अब चुनाव आयोग जहां मिला हो, देश के डबल इंजन सरकार जहां हो, सारा तंत्र जहां हो, और सारा तंत्र मिल के चुनाव लड़ा हो, तो आप परिणाम का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बस यही है। अच्छा, जिस तरीके से बातें जो है निकल के सामने आ रही थी कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था हारने को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई अंदर? सर, हारने का जिम्मेदारी अभी तक हारे कहाँ हम लोग हैं? ये तो हराए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, डबल इंजन के सरकार के द्वारा, हम लोग हारे कहाँ हैं? यदि निष्पक्ष चुनाव होता तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते बिहार का। जल्दी